सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। नसीब हूँ तुझे उम्मीद गे कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुवो वाला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की ये महफिल इस्लाह मुआशरा के हवाले से इनेकाद पजीर है और मुझसे पेशतर मौलाना मौसूफ जो खिताब फरमा रहे थे, शायद मेरे आने से उन्होंने जल्दी अपना खिताब ख़त्म कर दिया है और वो गुफ्तगू जितनी मैंने चंद जुमले सुने तो वो शायद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे दिल ने चाहा कि चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ज़िक्र छिड़ा हुआ है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें हो रही है, तो उसी को आगे बढ़ाने की सआदत हासिल की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की इबादतों में सबसे बड़ी इबादत का नाम इश्क़ रसूल है। अल्लाह ताला की इबादतों में सबसे बड़ी इबादत का नाम मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल पर वो सिला मिलता है कि किसी इबादत पर वो सिला नहीं मिलता। अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह अकबर, अगर कोई और जानदार या कोई और मखलूक अगर कुछ इबादत करना चाहें तो वो इंसानों की तरह इबादत करने का शरफ हासिल नहीं कर सकती। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पहाड़ चाहे कि इंसानों की तरह नमाज पढ़ें तो पहाड़ इंसानों की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि ना वो उसके मुकल्लफ हैं और ना ही उनके अंदर इतनी ताकत है। अगर दरख्त चाहें कि वो इंसानों की तरह से रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, तो वो ये सआदत हासिल नहीं कर सकते। अगर जो है वो कंकर पत्थर चाहें कि वो हज के लिए तशरीफ़ ले जाएं और हज के अरकान अदा करें, तो ना उनके अंदर इतनी ताकत है, ना वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन मोहब्बत रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत से प्यार एक ऐसी इबादत है जो हर मखलूक करती है और कर सकती है, और जो मखलूक भी मुस्तफ़ा जान रहमत से प्यार करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितना बड़ा सिला अता फरमाता है। आप देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नती पहाड़ किसी को देखना है तो वो ओहद पहाड़ को देखे। अल्लाह अकबर। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर जमीन पर किसी को जन्नती पहाड़ देखना है तो ओहद पहाड़ को देखो। आखिर ओहद जन्नती कैसे हो गया? तो अल्लाह के हबीब ने उसकी वजह बयान फरमाई। उसकी वजह यह है कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। पता चला अगर पत्थर हुजूर से प्यार करे, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत, मसलगे आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर। वो है तो पत्थर, वो है तो पत्थर, लेकिन अल्लाह ने उसको मोहब्बत रसूल का शरफ अता किया और फिर उसे जन्नत भी अता कर दी। और फिर पत्थर है तो पत्थर होने के बावजूद भी उसके अंदर इतना एहसास है कि वो जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, अल्लाह के हबीब का मकाम क्या है, आकाए करीम का मर्तबा क्या है। वजह यही तो है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो वो ओहद पहाड़ हुजूर की आमद के मौके पे झूमने लगा। उसमें जब वो जलजले की कैफियत पैदा हो गई, हुजूर की आमद पर पहाड़ भी झूम रहा था। आप मुझे बताएं, आम इंसान जाता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर मुस्तफा जाने रहमत गए तो ओहद झूमने लगा, ओहद
لیکن حضور کو دیکھ کر وہ پہاڑ جھومنے لگا، اور جھومنے لگا تو حضور نے اس کو ٹھوکر لگا کے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ کہا اور ٹھوکر لگائی تو وہ پہاڑ بھی حضور کی بات مان کر کے رک گیا۔ اہل سنت کے امام کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔